पहले एक डाकू होते थे और इस एरिए का सागर का डाकू था पूजा बब्बा, नैनागिर का था हरि सिंह, द्रोणागिर क्षेत्र का था मूरत सिंह, मुरैना का था मलखान सिंह। और नाम बताओ। अरे साधुओं के पास साधुओं के नाम नहीं होते, क्योंकि डाकुओं को जब उपदेश देना है तो डाकुओं का उदाहरण देना पड़ेगा, और साधुओं को उपदेश देना है तो संसारी को उपदेश देना है तो कोई संसार का ही उदाहरण देना पड़ता है। उसके बाद जब हम लोग गए, सागर जेल में ही बंद था, हम कुछ छात्र मिलकर के वहां गए थे। उससे एक ही जवाब किया कि तुम में अच्छाई क्या है और तुमने अपनी जिंदगी में अच्छा क्या किया है। तुम्हें सारे संसार की बद्दुआएं हैं, तुमने लूटा है, तुम सर्वद्रोही हो, तुम्हारे में अच्छाई क्या है। क्योंकि सारा संसार कह रहा है तुम संसार के सबसे बुरे आदमी हो, क्योंकि डाकू हो। बोलो भाई, डाकू को सब लोग क्या मानते हैं? सब बुरा आदमी है, सब बुरा है। तो हम लोगों ने कहा संसार सारा आपको बहुत गंदा आदमी मानता है, बहुत बुरे आदमी हो तुम, तुम्हारा मन भी बुरा, तुम्हारा सोच भी बुरा, तुम्हारी क्रियाएं बुरी, राष्ट्रद्रोही हो तुम, समाजद्रोही हो, मानव द्रोही, सब प्रकार के गुण है। तुम में अच्छाई क्या है? तुमने अपनी जिंदगी में अच्छा काम क्या किया? क्या गजब महानुभाव। सुनना, आज जो मेरा लक्षण, जो सुबह चर्चा के बाद ये प्रवचन आ गया, जहां सबसे बड़ा दुर्गुण है वहां जरूर कोई ना कोई गुण है। क्या जवाब दिया पूजा बन? एक आंख थी उनकी, एक आंख के थे वो, एकाक्षी थे। बोले हमने अपनी जिंदगी में, हमारे गैंग का एक नियम है, महिला के शरीर पर जितना आभूषण होगा उस आभूषण को हम कभी नहीं उतरवाते। चाहे किलो से सोना हो, पहने हुए हो, रखा हुआ ले लेंगे, लेकिन शरीर पर नहीं उछवाते। और हमारी गैंग का कोई भी व्यक्ति महिला का स्पर्श नहीं कर सकता। तो मैंने करे तो क्या सजा है? बोलो तुरंत सूट, कोई केस नहीं चलता, कोई वकालत नहीं, कोई बहस नहीं, कुछ नहीं। यदि किसी महिला को उसने गलत भाव से छू भी लिया और सोने की चैन उसकी खींच ली, उसको तुरंत वहीं शूट कर दिया जाएगा, ऑन द स्पॉट। अब इस गुण की महिमा बताओ, ये कितना बड़ा गुण है। ये गुण का तुम बड़े बड़े अच्छे लोगों में भी ना हो। यदि मौका पड़े तो तुम किसकी चैन खींच लोगे? तुम नहीं, मतलब कोई ना कोई। और तुम्हारी कह दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना।